अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है तस्बीह फातिमा, उससे बड़े खुदा का कोई जिक्र ही नहीं है। तो लिहाजा मैं आपको एक अमल बता के जा रहा हूं, जब सुबह को घर से निकलिए तो एक तस्बीह फातिमा पढ़ के निकलिए, और जब रात में बिस्तर पे लेटिए तो एक तस्बीह फातिमा पढ़ के सोइए। खुदा की कसम, अगर खुदा ने तुम्हारी सारी परेशानी दूर न कर दी इस तस्बीह के बदले में, तो आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, सबसे बड़ी मुश्किल का हल है जिक्र इलाही, तस्बीह फातिमा। आइए, फी बुयूतिन अज़न अल्लाह, अल्लाह ने कुछ घरों को बुलंद किया। कौन से घर? जिनमें जिक्र खुदा होता हो, वो घर बुलंद है। अब ये जिक्र खुदा अगर महल में न हो तो महल खंडर है। अब अज़मत सैयदा इससे बड़ी शायद कोई बताए भी नहीं आपको। अगर महल में भी जिक्र खुदा न हो तो महल खंडर है, और अगर चादर में भी जिक्र खुदा हो तो फिर ये चादर चादर नहीं है, ये आले मोहम्मद का घर है। अरे नहीं, मेरा जुमला ज़ाहिर हो गया भाई। खुदा की कसम, जिस तरह मैं आपको तबीयत बांध के लाया था, एक एक जवान से तवज्जो चाहता हूँ, एक एक जवान मुतवज्जो हो जाए। अगर महल में भी जिक्र खुदा न हो तो महल नहीं है, और अगर एक चादर में भी जिक्र खुदा हो तो ये चादर नहीं है, घर है। अब मुझसे तर्जुमा सुनी लीजिए, अहले बैत का मतलब नबी के घर वाले नहीं है, अहले बैत का मतलब है ज़हरा की चादर वाले, रूए जमीन पर जिनमें जिक्र खुदा होता हो। आइए इस आयत की तफसीर सुनाता हूं। अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, उनकी किताब का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर। तफसीर दुर्र मंसूर में सूरह नूर की तफसीर में, अच्छा, जिन लोगों के मौलाना फरमान अली साहब का कुरान रखा हो वो भी जाके जरा चेक करें। जब ये आयत नाजिल हुई, फी बुयूतिन अज़न अल्लाह व तुरफा, अल्लाह ने उन घरों को बुलंद किया जो रुए जमीन पर जिनमें अल्लाह का तज़किरा होता है, अल्लाह की तस्बीह होती है। जब ये आयत नाजिल हुई, फ़क़ामा रजुलुन, अब मैं उनकी इबारत पढ़ रहा हूं भाई, अपनी नहीं, अपने अहले सुन्नत भाइयों की। फ़क़ामा रजुलुन, एक आदमी खड़ा हुआ नबी के सामने, कहने लगा, या नबी अल्लाह, कौन से घर है वो जमीन पर जो सबसे ज्यादा बुलंद है? नबी ने फरमाया, हिया बुयूतुल अंबिया, वो है नबियों के घर। नहीं, खुदा की कसम, अगर मेरा साथ देंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या कहा? हिया बुयूतुल अंबिया, वो नबियों के घर हैं। सवाल भी खत्म हो गया, जवाब भी खत्म हो गया। फ़क़ामा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाबे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, घर कौन से मुराद हैं? कहा नबियों के घर। कहा नबियों के बस? कहा नबियों के घर। फ़अशारा इला बैत अली व फातिमा, उन्होंने उंगली से इशारा किया अली और फातिमा के घर की तरफ और कहा, क्या ये घर उनमें से नहीं है? नहीं नहीं भाई, अगर सोगे, क्या ये फातिमा का घर नबियों के घरों में से नहीं है? नबी ने फरमाया, बल हिया मिन अफाज़िलहा, नबियों के घरों में से नहीं है, नबियों के घरों से भी बेहतर है। अब देखिए, हम नहीं कह रहे, अगर हम कहें जनाब ज़हरा का घर नबियों के घरों से बेहतर है तो कहेंगे बढ़ा रहे हैं, आले मोहम्मद को बढ़ा रहे हैं। नकल करने वाले कौन हैं? खलीफा अव्वल सिद्दीक, मुसलमानों के पहले खलीफा। उन्होंने पूछा, क्या ये घर उनमें से नहीं है? तो नबी ने फरमाया, उनमें से नहीं, नबियों के घरों से भी बेहतर घर है। अब यहीं से फैसला कर लीजिए, जब ज़हरा के घर का मुकाबला अंबिया के घर न कर सके तो किसी सहाबी का घर। हम नहीं कह रहे भाई, ये तो खलीफा का नजरिया है, ये तो रसूल का नजरिया है। क्या फरमाते हैं? फातिमा का घर नबियों के घरों से भी अफजल है।
तो जब घर बेहतर है तो फातिमा क्या है? अरे तवज्जो चाहता हूं मैं। अरे भाई सोचा ही नहीं आपने? जब जहरा का घर ही नबियों के घरों से बेहतर है तो फिर फातिमा के बारे में क्या नजरिया है? आइए मैं आपको बताता हूं। एक होता है पसीना, एक होता है खून। बताइए कौन सा अफजल है? खून अफजल है या पसीना? आइए तारीख तबरी सुनाता हूं। नबी की जमीन रिसालत पर जब अल्लाह ने पैदा किया, अहले सुन्नत का मौलिक है तारीख तबरी कहता है कि जब अल्लाह ने नबी को पैदा किया, पेशानी पर पसीना आया, पसीने को ऐसे किया कतरे टपकाए, अल्लाह ने एक एक कतरे से एक एक नबी बनाया। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं, तारीख तबरी में है अल्लाह ने नबी के कतरों से अंबिया पैदा किए। अब ये बताइए कोई कतरा पसीने का आदम बना, कोई नूह बना, कोई मूसा बना, कोई ईसा बना? ये पसीने के कतरे हैं, फातिमा खून है। मैंने कहा अपनी किताबों से मुझे कुछ भी नहीं सुनाना आपको, सारा अपने भाइयों की, ताकि उन्हें भी मालूम हो हमारे उलमा ने कितनी मेहनतें कर करके शहजादी के बारे में क्या क्या फज़ाइल बयान फरमाए। तो लिहाजा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐने रिसालत हैं। मैं आयतुल्लाह खुमैनी का नजरिया सुनाता हूं आपको। पता क्या कहते हैं? और अब इस पे दाद भी अगर देंगे ना तो कयामत तक दाद देते रहेंगे, जुमले का पता नहीं होगा। मेरा जुमला नहीं है, मैं तो नक़ल कर रहा हूं। वो कहते हैं फातिमा तो बस मिन्नी, जो नबी ने फरमाया है, इसका तर्जुमा वो पता कैसे करते हैं? लौ लम यकुन अल हबीबुल मुस्तफा मौजूदन, अगर मोहम्मद मुस्तफा मौजूद ना होते और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता तो कायनात का सबसे बड़ा नबी फातिमा होती। नहीं तवज्जो दिया आपने? और क्या जवानों, क्या लौ लम यकुन अल हबीबुल मुस्तफा मौजूदन, अगर पैगंबर मौजूद न होते और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन, जोर से बोलिए, औरत के लिए नबी बनना मुमकिन तो सबसे बड़ा नबी जनाब ज़हरा होती। अब फिर सवाल वहां से औरतों ने शुरू कर दिया, परवरदिगार आदिल नहीं है, इमाम बनाया तो मर्दों को, नबी बनाया तो मर्दों को, रसूल बनाया तो मर्दों को, औरत को ना नबी बनाया, ना रसूल बनाया, ना इमाम बनाया। औरतें सदाए एहतजाज बुलंद कर रही थी, औरतों की सदाए एहतजाज पूरी दुनिया में गूंज रही थी। ना नबी बनाया, ना रसूल बनाया, ना इमाम बनाया। अल्लाह ने कहा इसका जवाब दूंगा चादरे तफहीर में। जैसे ही पांचों जमा हुए तो तारुफ ना रसूल से करवाया, ना अली से करवाया। अरे जुमला कहना, मेरी माँ बहनें मजलिस सुन रही है, औरतों का सदाए एहतजाज हदीस किसा में फातिमा के जरिए तारुफ करा के अल्लाह ने कहा औरत अगर साहिबे किरदार हो जाए तो रिसालत भी मोहताज है, इमामत भी मोहताज है। ये जवाब है नहीं औरतों के लिए। औरत अगर साहिबे किरदार हो तो रिसालत भी मोहताज तारुफ है और इमामत भी मोहताज तारुफ है। हम फातिमा व अबूहा व बालहा व बनूहा, बनून कहते हैं, ये तो रहबरी में पढ़ के आया, बनून दो बेटों को नहीं कहते, बनून कहते हैं 3 से ज्यादा बेटे। खाली हसन और हुसैन नहीं है, 12वें तक शामिल है। बनून 11 बेटे शामिल हैं। शहजादी के चादर कटी ओम फातिमा। मेरा मौजू हदीस किसा नहीं है, मुझे कहीं और जाना, मेरा मौजू है बैते फातिमा, दरवाज़े फातिमा, बैते फातिमा। लेकिन बात आ गई तो कहता चलो रसूल से तारुफ क्यों नहीं है, जबकि सबसे बड़े हैं? अली से तारुफ क्यों नहीं है, जबकि सबसे बड़े हैं इमामों में? हसन और हुसैन से तारुफ क्यों नहीं है, जबकि जवाना जन्नत के सरदार हैं?
तो अजीजों में एक चीज ऐसी बताता हूं आपको, पंचेतन में जो चीज देखिए, रिश्ते दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिश्ता डायरेक्ट और जवानों दूसरा रिश्ता इनडायरेक्ट। एक वो रिश्ता जिसमें कोई वास्ता नहीं है और एक रिश्ता जिसमें कोई वास्ता है। मसलन मैं डायरेक्ट रिश्ता बताता हूं। शौहर का बीवी से रिश्ता कैसा है? इनडायरेक्ट। बोलना चाहिए। शौहर का जवानों बीवी से रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट, बिल्कुल। वो उसका शौहर, वो उसकी बीवी। औलाद का रिश्ता माँ बाप से कैसा है? डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट है। आइए, नाना का रिश्ता नवासों से इनडायरेक्ट। इसलिए कि अगर बेटी ना हो, अगर बेटी ना हो तो नवासे कैसे हो? तो बेटी बीच में। ससुरे मोहतरम का रिश्ता दामाद से इनडायरेक्ट। इसलिए कि अगर बेटी ना चाहे तो दामाद ना बने। खुदा की कसम ना, मैंने एक लफ्ज कहा, नस्लों तक मजलिस याद रहेगी और आज तक ये पॉइंट हो सकता है क्लियर भी ना हुआ हो। भाई क्यों ताल्लुक कराया गया शहजादी के जरिए? इसलिए कि रिश्ते दो तरीके के हैं, एक रिश्ता डायरेक्ट, एक रिश्ता इनडायरेक्ट। अगर अल्लाह ताल्लुक कराता नबी से तो कुछ से रिश्ता डायरेक्ट था, ससुरे मोहतरम का रिश्ता दामाद से डायरेक्ट, बेटी से खाली डायरेक्ट था, रसूल को छोड़ दिया। अगर तारुफ कराते अली से तो अली का रिश्ता भी कुछ से डायरेक्ट है, कुछ से इनडायरेक्ट है। बच्चों से डायरेक्ट, बीवी से डायरेक्ट, मगर ससुरे मोहतरम से इनडायरेक्ट है। अगर तारुफ कराते हसन और हुसैन से तो कुछ रिश्ते डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। बाप से डायरेक्ट, माँ से डायरेक्ट, नाना से इनडायरेक्ट। अल्लाह ने देखा पंचेतन में वो बीवी कौन सी है जिसके सारे रिश्ते डायरेक्ट हैं, बाप से भी डायरेक्ट, शौहर से भी डायरेक्ट। आप समझे समझते सैयदा? ज़हन में उजागर हुई है समझते सैयदा? तो वो घर बुलंद है। रसूल ने क्या फरमाया? बल हिया मिन फातिहा, उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ। मेरी बेटी ज़हरा का घर नबियों के घरों से भी बेहतर है। अब मैं आपको सुनाता हूं क्यों बेहतर है। यहां तक तो बयान था उस आलिम का, बाद में बयान था रिसालत का। अब मैं भी चूंकि हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं तो मुझे भी सोचने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है क्यों बेहतर है फातिमा का घर नबियों के घरों से। तो आप देखिए नबियों के घर बेहतर क्यों हैं, क्यों है नबियों के घर सबसे बेहतर? कुरान ने क्या कहा? घर कौन सा बेहतर है? जिसमें जिक्र खुदा होता। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा दो और दो चार की तरह। तुम्हारे घर में अल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है या नबियों के? नबियों के। तो जिसके घर में जिक्र ज्यादा होगा वो अफजल होगा। अब मैं क्या करूं अगर खिलवे का मजमा इसको भी ना समझे भाई। हमसे बेहतर नबियों के घर क्यों हैं? क्योंकि उनके घरों में जिक्र खुदा ज्यादा है। तो इल्लत यही तो बनी। अब नबी कह रहे हैं फातिमा का घर नबियों के घर से भी बेहतर है। तो आप क्यों कह रहे हैं? का जितना खुदा का तज़किरा 1,24,000 के घरों में हुआ उससे ज्यादा अल्लाह का तज़किरा अकेली फातिमा के रिवायत में मौजूद है। तुम में से कौन ऐसा है जवानों में से जो नहीं चाहता उसकी मुलाकात इमाम ज़माना से हो? चाहते या नहीं चाहते? तुम्हारा छठा इमाम कहता है कि अगर कोई जवान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, अगर ये वाली तस्बीह 100 दफा जुमे के दिन या जुमेरात में या हफ्ते में किसी दिन या हफ्ते में रोज रात में पढ़ के लेट जाए तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूँ
जब तक नहीं मरेगा, जब तक मुलाकात इमाम से ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह सलावत पढ़िए और आज से ये काम करिए।